बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट से खाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बनता बेहतरीन हैगा और काफ़ी सूदिंग होता है। मतलब इस तरह का डिज़र्ट आपको इफ्तार में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और ये डिज़र्ट इतना मज़ेदार बनता है कि एक बार आप बनाएंगे तो घर वाले आपके बार बार फरमाइश करेंगे और आपसे बोलेंगे बार बार बनाने को। वैसे भी स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं तो इस सीज़न में, तो इस रमज़ान में इस डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1/2 लीटर मिल्क, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इतने में हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 1/4 कप मिल्क के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। जब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा, जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे, तो देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए, और उसके बाद बस हम इसकी फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था, काउंटर टॉप पे ही, और ये उसी में आधे घंटे में ठंडा हो गया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरीज़। मैंने 1.5 कप के बराबर स्ट्रॉबेरीज़ ली थी, उसको मैंने छोटा छोटा चंक्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस कस्टर्ड के मिक्सचर के अंदर। तो ये देखिए हमारी जो डिज़र्ट की बेस है वो रेडी हो गई है। अब इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है और इसके अंदर मैं फिंगर बिस्किट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लोगों के पास जो भी बिस्किट अवेलेबल हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रे के अंदर इसको लगा लेंगे। दूध में बस डिप किया है, उसको हल्का सा डिप करना है, बहुत देर के लिए नहीं करना है डिप। बिस्किट के अलावा आप लोग केक भी लगा सकते हैं इसके बेस में। इसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया था सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे। इसको लेबल कर लेंगे। अब इसके बाद इसी बिस्किट का चूरा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। इसको मैंने क्रश कर लिया था, तो आपने वो ऐड कर देना है इसके ऊपर। इससे मैं पूरा कवर कर दूंगी इसको। फिर थोड़ी सी क्रीम ले लेंगे, वो इसके ऊपर इस तरह से ड्रिजल कर देंगे, हल्की हल्की सी। अब स्ट्रॉबेरी से इसको गार्निश करेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने हाफ में कट कर लिया था और इससे बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़र्ट। तो बस इसी तरह से हम इसको गार्निश कर लेंगे और इसके बाद इसको रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हो गया था। 2 से 3 घंटे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको दावतों पे भी बना सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं। और आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई है सीज़न में, तो इस सीज़न पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से फ्रूट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसिकली आपको मैं सिखाने जा रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बहुत ही सिंपल बनके तैयार होता है। और इसको आज हम बनाएंगे 1/2 लीटर मिल्क के साथ। और आजकल सभी तरह के फ्रूट्स आए हुए हैं, तो इस तरह का डिज़र्ट बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और इस डिज़र्ट को बना के आप लोग आराम से दावतों में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप दूध ले लिया है, उसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर शुगर और इसको हम पकने देंगे। एक बॉईल आ जाए हल्का सा इसके अंदर, जब तक हम इसको कुक करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने ले लिया था कस्टर्ड पाउडर, तो ईज़िली मार्केट से मिल जाता है। तो इधर मैंने लिया था मैंगो कस्टर्ड पाउडर और मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। थोड़े से दूध के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। जब ये दूध पक जाएगा तो ये ऐड कर देंगे थिक करने के लिए। तो देखिए इसमें बॉईल आने लगा है, इसको हम मिक्स करेंगे और जो हमने कस्टर्ड को डिज़ोल्व करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद आपने इसको 1 मिनट तक कुक करना है ताकि अच्छा सा थिक हो जाए ये।
और ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसको बनाने में आपको टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ये डेज़र्ट बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए कस्टर्ड हमारा थिक हो गया अच्छे से। अब इसमें फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा कर लूँगी। तो ये इतना थिक होगा पकने के बाद। तो इधर हमारा कस्टर्ड जो है अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इसके बाद किसी भी डिश में आप इसको ट्रांसफ़र कर दें ताकि हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड कर सकें। इसको मैंने और मज़ीद अच्छी तरीके से बीट कर लिया ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, क्योंकि इस बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ, पीचेस मैंने ऐड कर दिए थे 1 कप के बराबर। ग्रेप्स ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, इसको मैंने कट कर लिया था। मैंगो ऐड कर देंगे इसमें 1 कप। बनाना ऐड करेंगे इसमें 1 कप के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसके अंदर मैं जेली ऐड करूँगी, रेड कलर की है, स्ट्रॉबेरी जेली है, आप लोग कोई सी भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये मैंने 1 कप जेली ऐड कर दी है इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद बस ये रेडी है। चाहें तो आप इसके अंदर नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। या फिर आप डेकोरेशन के टाइम पे भी इसको टॉपिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इधर मैं एक बड़ी ग्लास में इसको सर्व कर रही हूँ। आप लोग पार्टीज़ में और दावतों में बनाएं तो छोटे शॉर्ट ग्लासेस होते हैं ना, आप उसके अंदर इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसको आपने बिल्कुल ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 ग्लासेस रेडी कर लिए हैं। ऊपर से मैंने थोड़े से फ्रूट और जेली के साथ इसको डेकोरेट करा है और साथ ही साथ थोड़े से बादाम पिस्ते आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, जो कि इन फ्रूट्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सा हैगा ये फ्रूट कस्टर्ड बनाना, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट कोटेड डेट्स सिखाने जा रही हूँ, जिनको बनाना बेहद आसान है। इसमें आपको कोई कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से बना के आप इसको तैयार कर सकते हैं और इफ्तार टाइम पे एज अ डिज़र्ट के तौर पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहते हैं अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देना, तो आप इसको बना के प्रिपेयर करके इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। अपनी रमज़ान प्रिपरेशंस में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए होंगी खजूरें अच्छी क्वालिटी की, आपने सॉफ्ट खजूरें लेनी है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 500 ग्राम्स के बराबर ली हैं। इसको हम डीसीड्स कर लेंगे, यानी कि इसमें से जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेंगे। इसको आपको पूरा अलग नहीं करना है, बस एक साइड से आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से, और उधर से आपने गुठली को निकाल देना है। तो इस तरह से सारी जो खजूरें हैं मैं रेडी कर लूँगी। अब इसकी हम फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा चाहिए होगा हमें 1 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम बादाम पिस्ते और काजू लिए थे मैंने 1/4 कप के बराबर, उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। इसके अंदर कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क मिठास के लिए, 1/4 कप के बराबर ऐड किया है इसके अंदर मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा और भी ऐड कर लूँगी इसके अंदर। मतलब बेसिकली इसका जो डो है ना, या इसका जो मिक्सचर है, हमने इसी के साथ बनाना है। तो बस इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारी डेट्स की जो मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, डेट्स ले लेंगे और इस फिलिंग को हमने मज़ेदार सी फिलिंग को इसके अंदर फिल कर देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा को निकाल लीजिएगा, बस इसको अच्छे से आपने फिल कर देना है और इसको फिल करके हम रख लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी डेट्स को फिल कर लूँगी। तो देखिए डेट्स हमारी अच्छे से फिल हो गई हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगी चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने यूज़ की है डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज़ की है। आप लोग चॉकलेट कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बस चॉकलेट का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जो आपके घर में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया था डबल बॉयलर पे रख के, या फिर आप लोग माइक्रोवेव में रख के भी इसको मेल्ट कर सकते हैं।
डेट्स को ले लेंगे, चॉकलेट में डिप करेंगे और निकाल लेंगे फोक की मदद से, ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट भी निकल जाए। इसको आपने बटर पेपर पे रखना है, ताकि जब ये सेट हो जाए तो फिर बटर पेपर से निकालना आसानी से निकल जाएगी, स्टिक नहीं होगी। इसको हम गार्निश करेंगे पिस्तों के साथ और थोड़ी सी नारियल के साथ मैंने गार्निश करा है। आप लोग बादाम पिस्ते दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होता है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को पसंद आएगा, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये सेट हो जाएंगी। तो देखिए सेट हो गई हैं। जब ये सेट हो जाए तो आप किसी भी बॉक्स में करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। पूरे मंथ के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हैं। वैसे बनती इतने मज़े की हैं, पूरे मंथ के लिए रुकेंगी नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं घर में। इन डेट्स को सर्व करने के लिए मैंने मिनी कपकेक लाइनिंग्स ली हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसके अंदर करके आप रख सकते हैं, जैसे कि आप किसी को सर्व कर रहे हैं, मेहमानों को सर्व कर रहे हैं, या आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो इन लाइनिंग्स में ज़रूर रखिएगा। बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल लगती हैं, और किसी भी अच्छे से बॉक्स में रख के आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो देखिए सारी रेडी हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अपनी रमज़ान प्रिपरेशंस में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में और इसको खाने में भी। बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे, क्योंकि इनका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है। और मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन आप घर में बहुत कम बजट के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रबड़ी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बना के आप लोग दावतों पर सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बन के तैयार होता है। थोड़ा सा देसी फ्लेवर होता है इसका, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे। अंडे जो हैं आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 100 ग्राम्स के बराबर, यानी कि ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। 1 टेबलस्पून आप प्लस कर लीजिएगा। अब इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करेंगे। पहले हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि चीनी जो है वो उड़े नहीं, और उसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे जब तक ये मिक्सचर फ्लफ़ी नहीं हो जाता और वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको इसी तरह से फेंटते रहना है। तो देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका मिक्सचर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इस सबको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बस चंद सेकंड के लिए बीटर ऑन करेंगे। उसके बाद बीटर हटा लेंगे, उसका काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे, तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर ये मैदा है, और इसको आपने फोल्ड करना है इस तरह से। 100 ग्राम मैदा आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 2 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। और इसको मैंने 2 हिस्सों में ऐड किया था। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हम ले लेंगे बेकिंग डिश। जिस डिश में भी आप इसको सर्व करें उसी के अंदर बेक कीजिएगा। तो उसके अंदर मैंने लगा दिया था बटर पेपर। सारा बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे, उसको बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए बेक होकर आ गया है। अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम इसका रबड़ी मिल्क तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 कप के बराबर दूध। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। चीनी ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आधा कप। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो पाउडर मिल्क है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर मैं विक्स की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। इसके अंदर हम इलायची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर।
और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे, 1 से 2 कतरे, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये ऐड करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा और मज़ीद थिक हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्रीम चाहिए होगी, तो क्रीम मैंने ली थी 1 कप के बराबर, व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और बस इसको हम बीट कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए अच्छे से बीट हो गई ये क्रीम हमारी, इसको भी हम साइड पे रखेंगे। अब केक चेक कर लेते हैं, केक को हम निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो मेरा केक है थोड़ा सा डार्क हो गया था नीचे से क्योंकि मैं इसको रख के मैं भूल गई थी और दूसरे कामों में लग गई थी। तो इस पे से हम बटर पेपर हटाएंगे और ये जो डार्क हो गया है इस पार्ट को हम हटा देंगे, यानी कि इस पे से एक पतली सी लेयर निकाल लेंगे। और कभी कभी हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है, तो इधर मैं ब्रेड नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ब्रेड नाइफ़ की मदद से आपने एक पतली सी लेयर निकाल लेनी है, यानी कि जो हिस्सा केक का थोड़ा सा डार्क हो गया उसको हम निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। इस तरह से एहतियात से आपने काट देना है। उसी पैन में रख देंगे, बटर पेपर मैंने हटा दिया है। अब उसके बाद आपने कांटे की मदद से इस तरह से प्रिक कर लेना, या फिर टूथपिक ले लीजिएगा या फिर शास्टिक स्टिक। बेसिकली इसके अंदर हमने होल कर देने ताकि जो मिल्क हमने मज़ेदार सा बनाया था, रबड़ी दूध, वो हम इसके ऊपर डाल सकें इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड कर देना है और चारों तरफ दूध जाना चाहिए इसके। और तकरीबन आधा कप के बराबर दूध मैंने बचा लिया था ताकि सर्विंग के वक्त उसको हम इस्तेमाल कर सकें। अब जो क्रीम थी हमारी उसको हम इस तरह से पाइप कर लेंगे। आप लोग चाहें तो सिंपल स्पैचुला की मदद से इसको लगा सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। पाइपिंग बैग मैंने ले लिया था, स्टार नोज़ल है सिंपल, और उससे हम इस तरह से इस पर डिज़ाइन सा बना लेंगे। ऊपर से इसको गार्निश करेंगे पिस्ता के साथ। गार्निश करने के बाद इसको आप रख दीजिएगा फ्रिज में, अच्छी तरीके से ठंडा कीजिएगा 2 से ढाई घंटे के लिए, और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये केक बनके तैयार होता है। बेकरीज़ पे ये केक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन आप घर में बना सकते हैं बजट में रहते हुए, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको कट करेंगे और उसको निकाल लेंगे। अब इसको हम सर्व कर देंगे, और सर्व करते वक्त आपने क्या करना है, जो रबड़ी मिल्क हमने बचाया था थोड़ा सा, वो आपने ऐड कर देना है इस तरह से। और ये बहुत ही मज़ेदार से मीठा बन के तैयार होता है। आप लोग दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह पे इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से, बेहतरीन से ऑरेंज ट्रैफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बना के इसको हम तैयार करेंगे और सिर्फ हाफ़ लीटर मिल्क के साथ बन के तैयार हो जाता है। और इसको आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। ऑरेंज का सीज़न है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। सॉस पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ लीटर मिल्क, यानी कि 2 कप के बराबर मिल्क लिया है मैंने, और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर। इधर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध। आप लोग चाहें तो दूध को स्किप भी कर सकते हैं, इसके बजाय आप पानी में भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो बस इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी अच्छी तरीके से, और इसको हम रख देंगे साइड पे। बस इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इतने में हम दूध के अंदर ऐड कर देते हैं चीनी। तो आप ये हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इधर सिर्फ 3 टेबलस्पून के बराबर यूज़ कर रही हूँ, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको बॉईल आने तक छोड़ देंगे दूध को। जब दूध के अंदर बॉईल आ जाएगा, फिर हम इसके अंदर वनीला कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने मिक्स करके रखा था। तो ये सारा ऐड करने के बाद इसको हमने जल्दी से मिक्स करना है, और सिर्फ हम इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। मिक्स करते करते आपने बस इसको 1 मिनट तक कुक कर लेना है। तो देखिए थिक हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। एसेंस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको बस हमने ठंडा करना है। इतना ठंडा कर लीजिएगा कि इसकी अंदर से इसकी स्टीम निकल जाए, बस गर्माहट इसकी ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। थिकनेस देख लीजिए, इतना ही थिक होना चाहिए ये।
अब कस्टर्ड हमने ले लिया है, ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था, इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो इधर मैं आधा कप क्रीम ले रही हूँ, टेट्रा पैक की क्रीम है, इसको हमने मिक्स कर देना है इसके अंदर। और इस स्टेज पे आप लोग शुगर चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगती है तो आप पाउडर शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मिक्स हो गई है क्रीम। अब ये ट्रैफल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स, तो मैंने 10 से 12 अदद लिए हैं और मैं सिर्फ 3 सर्विंग्स ही बना रही हूँ। तो इसको मैं हाथों से चूरा कर लूँगी, थोड़ा मोटा मोटा सा हमें इसको तोड़ लेना है इस तरह से। आप लोग चाहें तो बेलन की मदद से या फिर चॉपर में भी इसको बारीक भी कर सकते हैं। तो बस मैं इसको हाथों से इस तरह से तोड़ लूँगी और इसको साइड पे रख लूँगी। तो देखिए इस तरह से बस इसको मैंने तोड़ लिया है। अब इधर हमें चाहिए होंगे 3 अदद ग्लासेस और इसको मैं ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश के अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो बिस्किट्स हमने बेस में लगा दिए हैं। उसके बाद हमने ऑरेंजेस ले लिए थे, उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है, उसके सीड्स हमने निकाल लिए थे। तो देखिए इसको एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद हम जेली ले लेंगे, ऑरेंज जेली इजीली मार्केट से मिल जाती है और जेली पकानी तो आप लोगों को आती ही होगी, बस पानी में ऐड करके आपने इसको डिज़ोल्व करना है। और जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो हमें ऊपर से इस तरह से पोर कर देंगे। और ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी, इस क्वांटिटी के अंदर ये 3 कप्स बन के तैयार हो गए थे। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरह डेकोरेट करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ ये ऑरेंज की जो फांकें होती हैं वो ली थी, ऊपर से इसका जो छिलका होता है वो हटा दिया था। तो हटाने के बाद उसका लुक कुछ इस तरह से आ जाता है। सेंटर में मैंने एक चेरी लगा दी है और साइडों पर हम थोड़ा सा बिस्किट जो हमारे पास बचे थे, थोड़ा सा चूरा, वो ऐड कर देंगे कॉर्नर्स पर इस तरह से। तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है और इसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे लगा आपको ये डिज़र्ट। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। 10 मिनट स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये 10 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। और आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई है मार्केट में, तो इस डिज़र्ट को बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और आप लोग अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, इसको पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 1 कप पानी और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पैकेट जेली का, स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा बॉईल करेंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो हम स्ट्रॉबेरी जेली को निकालेंगे एक बाउल में, उसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ये सेट हो जाती है। तो देखें जेली हमारी पक गई है। इसको पकाने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। अब इसको मैं सेट कर लूँगी। तो देखिए हमारी जेली बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम इसके पीसेस कर लेंगे। बिल्कुल बारीक करना है मुझे इसको, तो बिल्कुल बारीक बारीक से मैं चंक्स कर लूँगी इसके, बहुत बारीक चंक्स कर लूँगी इसके इस तरह से। तो देखिए हमारी जेली के जो चंक्स हैं वो हो गए हैं। इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब इधर हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम। तो मैंने 1 कप विपिंग क्रीम ली थी और उसको मैंने विप्ड कर लिया था अच्छी तरीके से। इसमें मैं ऐड कर दूँगी कंडेंस मिल्क 1/4 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज़ आधा कप के बराबर। इसको मैंने बारीक चंक्स के अंदर कट कर लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर ये सिरप ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग स्ट्रॉबेरीज़ ले लीजिएगा 2 से 3 अदद, उसको आप ब्लेंड कर लेगा और वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर, ताकि क्रीम के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए रेडी हो गई है हमारी क्रीम। और हमें चाहिए होगा 1 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट का और इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था। तो कुछ इस तरह से हो गया था, ये बिल्कुल बारीक हो गया है। आप लोग चाहें तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। अब इसको असेंबल करने के लिए मैंने ग्लासेस ले लिए हैं। आप लोग चाहें तो बड़ी डिश में भी बना सकते हैं इसको। तो नीचे हमने एक लेयर लगा दी है बिस्किट की इस तरह से और उसको लेबल कर लेंगे, किसी भी स्पून की मदद से कर लीजिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज़ चॉप की हुई तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद जो हमने क्रीम प्रिपेयर की थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं पाइपिंग बैग की मदद से कर रही हूँ क्योंकि मैं ग्लास में कर रही हूँ, इस वजह से। एक लेयर हमने लगा दी है क्रीम की, एक लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे जेली की इस तरह से।
तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जेली ली थी मैंने। इसको लेवल कर देंगे। इसके बाद दोबारा से हम क्रीम की एक और लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये डेज़र्ट, और इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। आपको सेट करने की इसको ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको फ्रिज में रख के सेट करना है। तो देखिए बस एक लेयर लगा रहे हैं हम ये क्रीम की ऊपर। और इसको मैं लेवल कर दूंगी ऊपर से। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी स्ट्रॉबेरी सिरप। और अगेन अगर आप लोगों के पास सिरप नहीं है स्ट्रॉबेरी, तो आप लोग स्ट्रॉबेरी का प्योरी बना लीजिएगा, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर, अगर स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खट्टी हैं तो एक लेयर हम इसकी लगा देंगे इसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं एक रोज़ेस बना दूंगी क्रीम से। इस तरह से एक ड्रॉप लगा देंगे हम व्हिपिंग क्रीम की मदद से, और सेंटर में एक अदद हम स्ट्रॉबेरी रख देंगे। तो देखिए हमारा डेज़र्ट रेडी हो गया है। बहुत ही क्विक बन के तैयार हो जाता है। आप लोग बनाएंगे तो आपकी फैमिली में सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज तो सभी को पसंद होती हैं। तो ये देखिए इसका लुक। मैंने ये मज़ेदार सा डेज़र्ट इस तरह से सर्व किया। आप लोग चाहें तो अगर बड़ी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसको डिश में भी इसको असेंबल कर सकते हैं और उसके अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत खूबसूरत लगेगा ये। तो ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना था ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आपको फ्रीज़र में रख के सेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है इसको। मैं आप लोगों के लिए तिरामिसू डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और ये एक इटालियन डेज़र्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। इसको आप तिरामिसू केक भी कह सकते हैं, और इसको बनाना बेहद आसान है। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। दावतों के लिए भी आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बहुत सिंपल सा केक है लेकिन बनता बहुत आसानी से है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर हमें सबसे पहले चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। ये 1 कप के बराबर है, यानी कि 250 ग्राम्स के बराबर है। और क्रीम जो है ठंडी होनी चाहिए। इसको हम व्हिप्ड करेंगे अच्छे से। हार्ड व्हिप्ड करना है इसे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको आपको व्हिप्ड करने में, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अगर आप इसको हैंड विक्स की मदद से बीट करना चाहते हैं तो आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 20 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन हो जाएगी बीट ये। तो देखिए अच्छे से बीट हो गई है, थोड़े इसके सॉफ्ट पीक्स बन गए हैं। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें ऐड करना है क्रीम चीज़ 200 ग्राम्स के बराबर। इधर मैं टब वाला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो आप भी हो सके तो यही यूज़ कीजिएगा। इसको भी हम इसके साथ ही बीट कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ 1 मिनट तक इसको आपने बीट करना है क्रीम चीज़ ऐड करने के बाद। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आइसिंग शुगर, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब इस स्टेज पे आप लोग इसको थोड़ा सा चख लीजिएगा, क्योंकि क्रीम चीज़ जो होता है वो थोड़ा नमकीन साइड पे होता है, उसका जो फ्लेवर होता है। तो आप थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं मीठा। तो बस आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद आपने इसको 1 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें 2 कप पानी चाहिए होगा, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए पानी। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर कॉफ़ी, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। तो बस कॉफ़ी का मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे लेडी फिंगर बिस्किट, 200 ग्राम्स के बराबर हैं। ये इजीली आपको मिल जाएंगे मार्केट से, किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे। तो कॉफ़ी के मिक्सचर में इसको हमने डिप करना है, और जिस डिश में भी आपको सर्व करना है उसके अंदर आपने इस तरह से सेट करते चले जाना है। तो एक लेयर हम बिस्किट्स की लगा देंगे डिश के अंदर। और इसको बहुत ज़्यादा देर तक सोक नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये टूटने लगेंगे। बस आपने चंद सेकंड के लिए इसको डिप करना है और फ़ौरन से निकाल लेना है। तो देखिए अब जो ये क्रीम का मिक्सचर है उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया था, ताकि इसको लगाना आसान हो। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। एक लेयर लगा देंगे हम क्रीम की। ये जो क्रीम चीज़ हमने बनाया था, क्रीम चीज़ का मिक्सचर, वो उसकी मैंने एक लेयर लगा दी है। इसको आपने नाइफ से लेवल कर देना है। और उसके बाद दोबारा से बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है डेज़र्ट, 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई कुकिंग तो करनी ही नहीं है। बस आपने क्रीम वगैरह को बीट करना है और इसको सेट कर देना है।
तो देखिए जब बिस्किट की लेयर लग गई, टॉप पे भी हमने सारी क्रीम जो बची थी हमारे पास उसकी हमने लेयर लगा देनी है इसके ऊपर, और इसको भी हम लेवल कर देंगे नाइफ़ की मदद से। लास्ट में इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर को आपने डस्ट करना है इसके ऊपर इस तरह से। तो इस तरह से आपने पूरा अच्छे से कवर कर देना है। कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा क्योंकि इसी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो आपने इसको डस्ट करना है और जब ये अच्छे से डस्ट हो जाएगा फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो साइडों पे जो कोको पाउडर लग गया था डिश के वो मैं साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में सेट करने के लिए। तो देखिए 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है और कॉफ़ी लवर्स को तो ये डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो इसको आप लोग ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, क्रीमी होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। तो इसको आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। लबे शीरी सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। और गर्मियों के दिनों में ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। इस डिज़र्ट को आप दावतों पे बना सकते हैं, दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। पार्टीज़ वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं। और ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे भी आप बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 कप के बराबर दूध, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है मैंने। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 टेबलस्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसको थोड़े से दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। जब ये दूध पक जाएगा तब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे कस्टर्ड को। तो देखिए दूध हमारा पक गया है, अच्छे से गर्म हो गया है। कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको हमें कुक करना है ताकि ये थिक हो जाए अच्छे से। तो देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है, 2 मिनट इसको मैंने कुक कर लिया था और ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब इसको हम फ्लेम पे से उतार देंगे, चूल्हे पे से हटाएंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इधर इसका दूसरा स्टेप है। इसके लिए हमें चाहिए होती हैं रंग बिरंगी सेवइयाँ, ये कलरफुल सेवइयाँ इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। आधा कप के बराबर ली हैं, इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में क्योंकि बहुत बारीक होती हैं ये। और जैसे ही गल जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, छान के साइड पर रख लेंगे। अब इधर हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है, इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो 1 पैकेट पूरा क्रीम का ऐड कर रही हूँ मैं, टेट्रा पैक का क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा एक रिच फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। ये मैंने मिक्स कर दिया। आप लोग चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर सारा जो कस्टर्ड है वो ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने बनाना ले लिया है, केले लिए हैं, उसे मैंने कट कर लिया था। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, या भी सीजनल फ्रूट जो होते हैं, जो भी मौसम में हो उसी हिसाब से बनाया जाता है, तो उसी हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो फल मेरे पास मौजूद थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी है, एप्पल ऐड कर दूँगी इसके अंदर, उसको छोटे छोटे चंक्स में मैंने कट कर लिया था। इसके अलावा हम ऐड करेंगे कलरफुल सेवइयाँ जो हमने पका के रख ली थी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये, मतलब ये 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था जिससे मैंने कस्टर्ड बनाया था। और ये फ्रूट वगैरह सब चीज़ें ऐड करने के बाद काफ़ी सारी क्वांटिटी में हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नट्स। तो नट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने किशमिश और बादाम पिस्ते ऐड किए हैं, थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम जेली ऐड करेंगे। तो जेली भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड कलर की जेली है वो ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
मिक्स करने के बाद बस ये रेडी है। इसको हम रख देंगे फ्रिज में, अच्छे से चिल्ड कीजिएगा, इसको अच्छा ठंडा करिएगा, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने किसी भी सर्विंग बोल में इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर मैं बस जेली के साथ इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी जेली ऐड कर दी है इसके ऊपर, थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको ग्लासेस के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने शॉर्ट ग्लासेस के अंदर इसको सर्व किया है। थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा लबी शीरी जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही कम टाइम में ये डिज़र्ट बनके तैयार हो जाता है, लेकिन ये बनता बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करना है, उसके बाद सर्व कीजिएगा, क्योंकि आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट केक डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के बर्थडे पार्टीज़ में, दावतों पे या कोई भी गैदरिंग के ऊपर आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको जब मेहमानों को सर्व करेंगे तो किसी का भी हाथ नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये बनता बहुत ही मज़ेदार है। उसको बनाना बेहद आसान है और इसको आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, हर कोई आपकी तारीफ़ें करेगा। और मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये केक डिज़र्ट आप लोगों को बनाना बताया है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैरमल। तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है, बड़ा पैन ले लीजिएगा। उसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप के बराबर चीनी। दानेदार चीनी यूज़ कर रही हूँ इधर मैं, और दानेदार चीनी ही आप लोगों ने यूज़ करनी है। फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। उसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच पे आपने कैरमल को पकाना होता है। तो जैसे ये बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे तो साइडों पे आप देखेंगे हल्का हल्का सा कलर इसका डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 50 ग्राम्स के बराबर है ये आपने इसके अंदर ऐड करना है। बटर ऐड करने के बाद आपने इसको फ़ौरन से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरीके से बटर इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए, इतना आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो देखिए बटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर ऐड की है मैंने। कप में मेजर करेंगे तो ये आधा कप के बराबर है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। क्रीम ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन आधे मिनट तक पकाना है, मिक्स करते चले जाइएगा। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो 2 चुटकी नमक ऐड कर रही हूँ, 1/8 टीस्पून के बराबर है ये। तो ये सॉल्टेड कैरमल बन के तैयार होगा हमारा, बड़ा मज़ेदार सा। तो देखिए बस इसको मैं हल्का सा कुक कर रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पर ये मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपको भी लगता है कि कैरमल बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आप ऐड कर सकते हैं दूध इसके अंदर, क्योंकि जब इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐड किया था। तो देखिए ये रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। इतने हम केक बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसमें ऐड करेंगे चीनी पिसी हुई 50 ग्राम्स के बराबर। अब इन दोनों को अच्छे से फेंट लेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से फेंट रही हूँ मैं। इतना बीट करेंगे इसको कि ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा मिक्सचर। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको बीट होने में। तो देखिए अच्छे से बीट हो गया ये। अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोको पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद इसको बस मिक्स कर लेना है। हल्का सा बस मैं बीटर चलाऊंगी चंद सेकंड के लिए, तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, बस इतना ही इसको मिक्स करना है। तो देखिए मिक्स हो गया, बीटर हटा लेंगे। अब इसके बाद हम मैदा ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने फोल्ड कर लेना है इसको। तो देखिए केक का जो बैटर हमारा रेडी हो गया। इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली है और उसके अंदर हम लगा देंगे पार्चमेंट पेपर। इसको हल्का सा मैं ग्रीस करूँगी ऑयल की मदद से। सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर देंगे और ओवन मैंने रख दिया था प्री हीट करने के लिए 10 मिनट पहले ही 180 डिग्री पे। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए।
तो देखिए 10 से 12 मिनट में ही बहुत अच्छे से बेक होकर आ गया है। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लो मीडियम फ्लेम पे इसको बेक कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में हम इसका चॉकलेट फज तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट ली है 150 ग्राम के बराबर और इसको मैं मेल्ट करने के लिए रख दूँगी। मैंने डायरेक्टली स्टोव पे पका लिया है, आप लोग चाहें तो इसको डबल बॉयलर पे भी बना सकते हैं। बस इसको हल्का सा मेल्ट करने के लिए रखा था मैंने। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दूध, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आप लोग दूध नहीं ऐड करना चाहते तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। व्हिपिंग क्रीम, हैवी क्रीम, जो भी आपके पास मौजूद है वो ऐड कर सकते हैं। बस इसको सिंपली हमने मेल्ट कर लेना है। तो ये हमारा चॉकलेट फज रेडी हो जाएगा। इसको भी हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं क्रीम की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ली थी 150 ग्राम के बराबर क्रीम ली थी। ये व्हिपिंग क्रीम है, इसको बस हम व्हिप्ड करेंगे अच्छी तरीके से। और क्रीम जो है आपकी ठंडी होनी चाहिए। तो देखिए अच्छे से व्हिप्ड हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैरमल जो हमने बनाया था, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। आप लोगों की अपनी चॉइस है, अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कैरमल होता तो बहुत मज़ेदार है लेकिन थोड़ा मीठा भी होता है। तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड किया था, आप लोग चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऐड किया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अब इसके बाद जो हमारा केक था वो ठंडा हो गया, इसको हम निकालेंगे। पहले साइडों से थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे, पार्चमेंट पेपर हटा लेंगे इस पे से और इसको वापस से रख देंगे उसी मोल्ड के अंदर, बेकिंग डिश के अंदर। अब इसको हमें सोक करना है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया था और उससे मैंने इसको सोक कर लिया है। इसके बाद जो हमने क्रीम बनाई थी वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी एक लेयर लगा लेंगे। तो सारी क्रीम इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, ये जो डिज़र्ट है ना, ये डिश में तैयार होता है, तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं करनी पड़ती है और बहुत आसान है इसको बनाना। तो आप इसको बना के दावतों पे, पार्टीज़ वगैरह में, बर्थडे पार्टीज़ पे सर्व कर सकते हैं और उसके लिए काफ़ी ये सूटेबल रहेगा। तो देखिए बस हमने क्रीम सारी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे से इवन कर लेंगे इस तरह से। अगर आप लोगों को किसी भी मोमेंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखें क्रीम मैंने अच्छे से लगा दी है। अब ऊपर हम डाल देंगे इसके चॉकलेट फज जो हमने तैयार किया था। और चॉकलेट फज ऐड करते हुए आपने ख्याल रखना है कि गर्म नहीं होना चाहिए, अच्छे से ठंडा हो तभी आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो देखिए सारा चॉकलेट फज मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। अब इसको भी हमने फैला लेना है इस तरह से, पैलेट नाइफ की मदद से। इसको भी इवन कर लेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। चॉकलेट फज को स्प्रेड करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा नीचे जो क्रीम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आपने हल्के हाथ से इसको स्प्रेड करना है इस तरह से। तो देखिए अच्छे से इसको स्प्रेड कर दिया है मैंने। अब ऊपर से हम क्या करेंगे, कैरमल थोड़ा सा इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। अच्छे से आपने ड्रिजल कर देना है। अब ये रेडी हो गया, इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बनके तैयार होता है। आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपका बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है। और इसको बनाइएगा, दावतों में ज़रूर बना के सर्व कीजिएगा, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और घर वालों से भी आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सेवइयाँ खीर सिखाने जा रही हूँ जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है और यकीन मानिए एक बार आप इसको खाना स्टार्ट करेंगे ना, आपका हाथ नहीं रुकेगा। और ये इतनी ही सिंपल बन के तैयार होती है कि इसके अंदर ना ही हम लोग पाउडर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही कोई क्रीम डालेंगे, फिर भी इतनी क्रीमी, स्मूथ और बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। इस मज़ेदार से मीठे को इस रबीउ अव्वल के मौके पे ज़रूर बनाइएगा। ये 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर घी। उसके बाद मैंने इसमें नट्स ऐड किए हैं आधा कप के बराबर। बादाम पिस्ते लिए हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काजू, किशमिश, नारियल जो भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इधर मैंने असली घी लिया था और इसके अंदर बस इसको फ्राई कर लिया है हल्का सा, बस खुशबू आने तक, इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई करना है। इसके बाद हमें चाहिए होंगी मोटी सेवइयाँ, ये इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। मैंने 1 कप के बराबर ली हैं। इसको भी हम भून लेंगे, हल्का सा भूनना है चंद सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनिएगा इसको।
तो बस इसको अब मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दूध। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर के बराबर दूध लिया है। टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी दूध यूज़ करते हैं घर में आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा दूध हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और सेवइयों को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये जो सेवइयाँ होती हैं ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाती हैं, मतलब ये गल जाती हैं बहुत अच्छे से। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी और आ जाते हैं, देख लेते हैं अपना दूसरा स्टेप जो कि हम खीर बना रहे हैं तो ये मिनटों में कैसे बनेगी। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चावल का आटा 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। इसको बस डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं बनने चाहिए। तो चावल का आटा ऐड करेंगे तो इसके अंदर एक खीर वाला टेक्सचर भी आ जाएगा और जायका भी आ जाएगा और ये क्रीमी बन के तैयार होगी। तो जैसे ही हमारी सेवइयाँ गल जाएंगी या 80% तक भी गले ना, तब आपने ये ऐड कर देना है चावल का आटा जो हमने घोल लिया था अच्छे से और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने 5 मिनट इसको कुक करना है अच्छे से। तो जितने ये पक रहा है हल्की आंच पे इतने हम बना लेते हैं कैरेमल, क्योंकि कैरेमल ऐड करेंगे तो इसका मज़ा जो है वो डबल हो जाएगा। अब इधर मैंने चीनी ले ली है, तकरीबन आधा कप से थोड़ी ज़्यादा ली है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कम या ज़्यादा जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, इससे क्या होता है कैरेमल बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है और जलता नहीं है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा हम हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और आपने इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है। इसका कलर चेंज ज़्यादा नहीं कीजिएगा, हल्का सा गोल्डन कलर आए तभी आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करके इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे आप दूध के अंदर तो ये जम जाएगा। डिज़ोल्व होने में काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट खाली डिज़ोल्व होने में ही लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से पकाएंगे तो 1 से 2 मिनट में ही डिज़ोल्व हो जाएगा। पानी के अंदर बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है कैरेमल। तो देखिए ये पक गया है अच्छे से और इसके अंदर कोई भी लम्प नहीं है, ये देखिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारी सेवइयों की खीर है ना, देखिए तैयार हो चुकी है और कितनी थिक हो गई है ना। अब इसके अंदर हम ये कैरेमल ऐड कर देंगे। तो आपने सारा कैरेमल इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको मिक्स करेंगे और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ जाता है और इसका जायका भी डबल हो जाता है। जिस तरह से कैरेमल खीर बन के तैयार होती है सेम वैसे ही जायका इसका निकल के आता है। तो देखिए इसको बस मिक्स करेंगे अच्छे से और जो नट्स थे ना उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था तो वो मैं थोड़े से इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब आप लोग चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप लोग इलायची, केवड़ा एसेंस जो आपको दिल चाहता है आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि खाली नट्स का फ्लेवर ही इसके लिए इनफ था, मतलब वो ही काफ़ी था। और नट्स के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी क्योंकि नट्स को हमने फ्राई कर लिया था। जब नट्स को फ्राई कर लेते हैं तो उसका टेस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखें कैरेमल ऐड करने के बाद इसको मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाया था। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करूंगी। उसके बाद आप इसको सर्विंग डिश में निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कितनी क्रीमी और मज़ेदार लग रही है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार थी। इसको हम डेकोरेट करेंगे नट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया था तो उसी के साथ इसको हम डेकोरेट कर लेंगे इस तरह से। जैसे भी आप लोग डेकोरेट करना चाहते हैं, चाहे तो चांदी का वर्क लगा लें या जो भी आपको पसंद हो। तो इसका लुक मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, इसका टेक्सचर कितनी मज़ेदार लग रही है। अच्छा इसको आपने रखना है फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, अच्छे से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद आपने सर्व करना है क्योंकि खीर जो होती है वो ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो।